नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आपको चले कि आज हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे, सीएम आवास पहुंचेगी टीम, 900 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और जवान रहेंगे तैनात। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों का दल शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुँचेगा। इस दल में संभवतः दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों का दल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के आर्थिक अस्तित्व से जुड़े सवाल पूछ सकता है। साथ ही संबंधित बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का बयान भी दर्ज किया जाएगा। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। ईडी के पत्र अफसर 8वें समन के बाद पूछताछ और बयान दर्ज कराने की जगह और समय मुख्यमंत्री ने ही तय किया है। इधर इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर हुए जिला प्रशासन ने ईडी कार्यालय सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी को अपने सरकारी आवास 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद बुलाया है। मुख्यमंत्री द्वारा जगह और समय निर्धारित करने के बाद ईडी की टीम उनका बयान दर्ज करने जा रही है। ईडी ने बड़गाई के राजस्व कर्मचारी के घर से जब सरकारी दस्तावेज और उसमें की गई छिड़काने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज किया है। इसी मामले में सीएम से पूछताछ होनी है। तो दूसरी ओर झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश, JM कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं राजधानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार दोपहर होने वाली ईडी की पूछताछ को लेकर झारखंड में सियासी हलचल भी बढ़ने लगी है। ईडी की कार्रवाई देखते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों को राजधानी पहुंचने का निर्देश दिया गया है। झामू कांग्रेस और राजद के विधायक रांची में ही डेरा डालेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने विधायकों से रांची पहुंचने को कहा है। इसे झामू की ओर से सभी निर्देश जारी किया गया है कि विधायक सुलभ रहे। विधायकों को रांची के आसपास ही रहने को कहा गया है। इधर झामू कार्यकर्ता भी रांची पहुँचने लगे हैं। यह झामू के हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को रांची, लोहरदंगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, कुंडी, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर व चाईबासा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। हालांकि वह कहां प्रदर्शन करेंगे, इस पर झामुमो के नेता अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। ईडी ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा विरोध प्रदर्शन करने वालों से ऐसे निपटा जाएगा। पहले की ईडी का अधिकारी शनिवार से ही मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उनसे पूछताछ करेंगे। इसी दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस पर अधिकारियों सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईडी ऑफिस मुख्यमंत्री आवास जाने के दौरान ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा में कोई समस्या न हो, इसे लेकर रांची पुलिस तैयार है। ईडी ऑफिस में लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही ईडी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। ईडी के अधिकारी जब ईडी ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलेंगे तब हर चौक चौराहे पर ईडी के अफसरों की सुरक्षा के लिए जवान और पुलिस अफसर तैनात रहेंगे। तो दूसरी ओर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में 3500 अतिरिक्त फोर्स तैनात। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके मद्देनजर रखते हुए राज्यभर में 3500 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक संख्या में लाठी बल के अलावा सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। वहीं सामान्य इलाकों में लाठी बल की तैनाती की गई है। तो दूसरी ओर टन्ना भगतों ने प्रखंड कार्यालय के गेट में जड़ा ताला। जमीन से संबंधित मामले को लेकर टन्ना भगतों ने शुक्रवार को गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर द्वार में ताला जड़ दिया। घटना सूचना मिलते ही घाघरा थाना पहुंच ताला हुआ है। इसके बाद वीडियो सचिव दिनेश कुमार ने टन्ना भगतों से अपने कार्यालय में वार्ता में टन्ना भगतों ने संचालित अंचलाधिकारी को हस्तलिखित आवेदन दिया। आवेदन में टन्ना भगतों ने कहा कि मौजा खाखरा खाता नंबर 101 प्लॉट नंबर 37 रकबा 3 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन शोभ महान के नाम पर खतियान में है, जिसको पूर्व से ही दखल कर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। शुभम महापाहन खतियानी प्रता की पुत्री उर्रानी के पति सोमरा उर्रा अपने पुत्री का विवाह महावीर भगत से सामाजिक रिवाज से घर दमा रखा है। सुजय ने पति शोभा उराव का डाक विभाग में कार्यरत होने के कारण प्रखंड जाने में असमर्थ है। इसका फायदा उठाकर फर्जी तरीके से नथुन साहू गलत दस्तावेज दिखाकर जमीन को दखल कर लिया है, जिस आधार पर पंच 2 में दूसरे रैयत का नाम आया है।
तो वहीं दूसरी वो सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, कहा ईडी कर रहा है एक तरफा कार्रवाई। झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने ईडी की कार्रवाई के प्रति भारी नाराजगी जताई है। इसके खिलाफ शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान स्थित ऑक्सीजन पार्क से विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च में शामिल लोग विभिन्न भागों से होते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे, जहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना को आदिवासी समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इसमें शामिल सदस्यों ने ईडी पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लगातार परेशान किया जा रहा है। तो दूसरी वो झारखंड में कोहरे के कारण 1.5 दर्जन विमान रद्द। हैदराबाद रांची डाइवर्ट। राजधानी रांची में शुक्रवार को घने कोहरे के कारण विमान सेवाएं प्रभावित रही हैं। कोहरे के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विभिन्न एयरलाइंस के करीब 1.5 दर्जन विमानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं हैदराबाद रांची फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। यात्री एयरपोर्ट पर मौसम ठीक होने का इंतजार करते दिखे। वहीं यात्री दूसरी फ्लाइट में टिकट लेने व अन्य जानकारी के लिए काउंटर पर लाइन में लगे हुए थे। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की बड़ी जीत। शिक्षकों के समायोजन मामले में एकल पीठ का आदेश निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा समायोजन व बकाया वेतन के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर 126 अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुपा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। साथ ही एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया है। 11 दिसंबर 2023 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व अपीलकर्ता राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार के एक नीति बनाई थी। इसमें तय किया गया था कि राज्य सरकार की एक नीति बनाई थी और इसमें तय किया गया था कि प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल के कौन से शिक्षक समायोजित होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गठित आलम समिति की रिपोर्ट के आलोक में किया गया था। एक एकल पीठ ने राज्य सरकार के 25 अप्रैल 2018 के नीतिगत फैसले को बांटने का आदेश दिया था, जो सही नहीं है। उन्होंने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया, जबकि प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर, संजय कुमार पांडे सहित अन्य अधिवक्ताओं ने एकल पीठ के आदेश का बचाव किया था। तो श्री रामलला के मनमोहक रूप आए सामने, मंत्रमुग्ध हो गए भक्त। प्राण प्रतिष्ठा का 5वां दिन रहा आज। प्राण प्रतिष्ठा के 4थे दिन शुक्रवार को भी श्री रामलला के कई मनमोहक रूप सामने आए हैं। श्याम रंग के बालक रामलला एक फोटो में अधरो व मुस्कुराहट दिख रहे हैं, तो दूसरी फोटो में उनके हाथ में सुनहरे रंग का धनुष है और साथ में वही श्रृंगार के साथ उनकी तीसरी फोटो वायरल हुई है। तो यह इन फोटो में बालक रूप में श्री रामलला की छवि प्रकट होने दी है। श्री रामलला की मूर्ति को गुरुवार को गर्भगृह में स्थापित किया गया था। इसके बाद उनकी जो पहली फोटो सामने आई थी उसमें उनका पूरा चेहरा पीले कपड़े और आधा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। इसके बाद एक एक करके कई फोटो वायरल हुई और इसी फोटो में रामलला का पूरा चेहरा दिख रहा है। इसमें उनके माथे पर तिलक लगा है, लेकिन आंखों पट्टी नहीं है। ताकि तीसरी फोटो में पूर्ण श्रृंगार के साथ मूर्ति की आंखों पट्टी बंधी हुई है। रामलला के इस स्वरूप के सामने आने के बाद श्रद्धालु मंगलमुग्ध हो गए। तो श्रीओ लातेहार में हाथियों ने घर को किया ध्वस्त, खेतों में लगी फसल को रौंदा। लातेहार के बरियातू प्रखंड के हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की रात हाथियों ने शिमला पंचायत अंतर्गत बाटचतरा गांव में एक किसान के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं कई किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। किसान लुडन महतो ने बताया कि रात में 4 हाथी गांव में आधम के हाथी मेरे कपल घर को ध्वस्त कर उसमें रखा धान, मक्का व चावल खा गए, साथ ही घर का सारा सामान नष्ट कर दिया। हाथियों ने किसान मुकेश घटवार, आशा देवी, गीता देवी, गढ़ी देवी, मदन महतो, देवनाथ उर्रा, श्रीनाथ उर्रा, विदेश्वर साव, प्यारी साव, अगेंद्र लाल साव के खेतों में लगी आलू, टमाटर, अरहर और चना की फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया। हाथियों ने करण सिंह के घर की चारदीवारी को भी क्षतिग्रस्त किया। वहां से हाथी कुंडी टोला पहुंचे। वहां वासुदेव साव के घर की चारदीवारी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से उचित मुआवजा देने और हाथियों को क्षेत्र से भगाने की मांग की है। तो दूसरी ओर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टाटानगर स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अतिरिक्त बल तैनात। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसे लेकर रेलवे सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, जबकि पहली बार यहां
जैप 6 को भी तैनात कर दिया गया है। रेलवे पुलिस को भी तैनात किया गया है। चूँकि इनकी संख्या में कमी है, इस कारण जैप 6 की तैनाती की गई है। इधर यात्रियों के सामानों की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही है। यह व्यवस्था गणतंत्र दिवस तक रहेगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और फिर गणतंत्र दिवस को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 5 तक में सतर्कता है। इसके अलावा पार्किंग एरिया पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। लगेज स्कैनर को भी एक्टिव कर दिया गया है। ट्रेनों में भी आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है। खासतौर पर रेलवे की पटरियों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रेल एसपी शीर्षक झा ने बताया कि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। खबर पसंद आई खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।